आपने क्या इनोवेशंस करी हैं बच्चों के लिए या स्कूल के लिए? सबसे पहले मैडम तो आप के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा हाँ क्योंकि जी सर, बिल्कुल। जी सर मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी से, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैंने ये प्रोजेक्ट लिया है, नेशनल एजुकेशन प्रोजेक्ट है और 10 हफ्तों का प्रोजेक्ट है। तो उसमें मैं अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र, उसमें जो भी स्कूल मुझे गांधी फेलो के जो लोग मुझे देते हैं वो स्कूल्स में इंटरव्यू करती हूँ और उन इंटरव्यूज को रिकॉर्ड करती हूँ। जो भी वो लोग मुझे अपनी जो इनोवेशंस बताते हैं जी उनको रिकॉर्ड करके मैं आगे पास ऑन करती हूँ इंडियन एम्बेसी को। जी 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 हाँ जी ठीक है सर। मैडम। मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह सोनभद्र से हूँ, बेसिक शिक्षा परिषद में, हम्म, और ब्लॉक स्काउट शिक्षक के पद पर भी काम कर रहा हूँ। हाँ जी सर। और कई नवाचार मैंने प्रारंभ किए हैं कोविड-19 के दौर से पहले भी और कोविड-19 के दौर में भी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा सबसे लोकप्रिय नवाचार कौन लगाएगा शतक कार्यक्रम रहा है, जिसके माध्यम से मैं बच्चों को प्रोत्साहित करता हूं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर कौन बनेगा करोड़पति याद दिलाऊंगा कि वो उसी तरह का थीम है। हाँ पहले जी। मैं इसे ऑफलाइन कराता था, जब स्कूल खुला था तो बच्चों को से प्रश्न पूछता था, जवाब देते थे, उनको पुरस्कृत करता था पैसा देकर, पुस्तक देकर, जैसे भी हो उनको मोटिवेट करता था पढ़ने के लिए। बच्चे उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव दिखा हमको, और गार्जियन भी बहुत सक्रिय हुए, और हमारे ग्राम पंचायत के लोग भी बहुत पसंद किए कि सर का प्रयास अच्छा है। अच्छा, हमारे बेल्ट में गरीब बच्चे हैं, उनको अगर मैं 100 रुपए पुरस्कृत करता हूं तो उनको लगता है कि बहुत बड़ी चीज मिल गई। तो इससे एक पढ़ाई का, कंपटीशन का एक नया माहौल बना। और उसके साथ मैंने, जब कोविड-19 का दौर आ गया तो मैंने इसे ऑनलाइन किया। पहले ऑनलाइन में मैं गूगल फॉर्म क्रिएट करता हूं और उसमें वही सेम सिस्टम है, प्रश्नोत्तरी, और बच्चों को पहले मैंने प्रोवाइड किया। तो मैंने देखा कि बच्चों के साथ शिक्षक भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो उसमें मैंने थोड़ा सा संशोधन किया और ई सर्टिफिकेट भी उसमें अटैच कर दिया कि जो बच्चे या जो शिक्षक इसमें प्रतिभाग करेंगे और पूरा का पूरा सवाल हल कर लेंगे, और उनको ई सर्टिफिकेट से सम्मानित भी किया जाएगा। क्योंकि कोविड-19 का दौर है तो सब जगह जाया नहीं जा सकता, इसलिए ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट जनरेट वाला सिस्टम मैंने इसमें लगाया। और मैं बता दूं कि जनपद से प्रदेश में बहुत बहुत ही ज्यादा 10 मतलब कि 1000 1500 ऐसे प्रतिभागी आने लगे। और आज के डेट में मैं बता दूं कि 20-25 एपिसोड मैंने ऑनलाइन कर लिया, और इसमें तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मतलब कई प्रांतों से इसमें आता है कि लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। तो यह मेरा नेशनल स्तर का जो है नवाचार हो गया, और काफी जो है इंटरेस्टेड है, बहुत ही प्रशंसा भी मिलती है और बहुत ही लोगों को भाता भी है। इसे मैं विषय वार कर दिया हूँ, जैसे कभी समाज का, कभी हिंदी का, कभी भूगोल का, कभी गणित का, कभी संस्कृत का, कभी अंग्रेजी का, इस तरह से विषयवार इसको मैं करता हूँ। तो यह मेरा नवाचार नेशनल स्तर पर बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है, सबको पसंद आ रहा है। और दूसरी जो मेरी पहल थी विद्यालय में, वो था प्रोजेक्ट का निर्माण करना, प्रोजेक्ट बनाना, ऑनलाइन क्लास। तो इसको भी मैंने प्रयोग किया विद्यालय में, और मैंने खुद प्रोजेक्टर लगाकर स्मार्ट क्लास भी प्रारंभ कराया ताकि बच्चों को वो चीज हासिल हो सके। और मैंने अपने पैसे से प्रोजेक्टर खरीदा, क्योंकि इंटीरियर बेल्ट है जिसकी वजह से सब लोग वहां जा नहीं सकते। तो
वहाँ के बच्चे बाहर आ नहीं सकते, तो उन बच्चों के लिए मैंने कुछ अपने से पैसा खर्च करके मैंने वो चीज संसाधन लगाया। तो उसका भी हमें अच्छा रिस्पांस मिला। बच्चों को स्कूल में इकट्ठा हुए और जो मतलब उपस्थिति होती थी ठहराव विद्यालय में, उससे काफी प्रभाव पड़ा सकारात्मक। इस तरह से जो है इस समय मैं कैंप क्लास चला रहा हूँ। पूरे कोविड-19 के दौर में मेरा कैंप क्लास 2 बार DD1 पर भी प्रसारित हो चुका है और ये कंटिन्यू चल रहा है। आज के डेट में भी ये चल रहा है। तो ये मैं बच्चों को लेकर उसमें अपना नियम में बना लिया हूँ कि 8-10 बच्चे रहेंगे और उन 8-10 बच्चों को लेकर कैंप के थ्रू, कहीं किसी मोहल्ले के बाहर कहीं भी जहाँ उपयुक्त स्थान मिलता है, मैं वहाँ कैंप लगाकर बच्चों को पढ़ाता हूँ और उनको जैसे होमवर्क दिया, कोई गतिविधि कराया, फिर चेक किया। इस तरह से यह निरंतर चल रहा है। इधर कोविड-19 के दौर में जब से विद्यालय खुला है तब से ये मेरा कैंप क्लास चल रहा है। जी मैडम। हाँ जी, सही है। आपका ये कैंप क्लास की ड्यूरेशन कितनी होती है? आप कितनी देर तक ये चलाते हैं कैंप क्लास दिन में एक बारी? 8-10 बच्चे होते हैं। मैं एक बच्चे पर 10 मिनट समय लेके चलता हूँ। उसी हिसाब से 1 से 1.5 घंटे, कभी 2 घंटे हो जाते हैं। जी, बस उसी हिसाब से चलते हैं। 1-2 गतिविधि और हर बच्चे पर 5 मिनट स्पेशल समय मैं दे दूं, इतना दिमाग में रहता है ताकि उनके काम को देख सकूं, उनकी गतिविधि को देख सकूं और सामूहिक रूप से सबसे जो है वार्तालाप कर सकूं, कुछ सामूहिक काम दे सकूं। तो 1 से 1.5 घंटे मैं चलाता हूं कैंप क्लास। अच्छा। और सही है, आपने जो बताया कौन बनेगा करोड़पति वाला, जो कोविड से पहले आप चलाते थे, जो क्लासेस में आप पूछते थे सवाल, तो ये आप कब से कर रहे हैं? मैडम, कौन लगाएगा शतक के नाम से मेरा कार्यक्रम चलता है और ये मैं पिछले 3 साल से चला रहा हूँ। पहले ऑफलाइन था, ऑफलाइन के बाद अब मैं इसे ऑनलाइन किया हूँ। ये पिछले 3 साल से चल रहा है। अच्छा। और सही है, कोविड से पहले आपने जैसे ये बताया कि बच्चों को पढ़ाने के लिए या बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आपने ये क्वेश्चंस पूछने शुरू करे, और इसके अलावा और आपने ऐसी क्या चीजें करी कि वो पढ़ें या वो ज्यादा अपनी अटेंशन दें? इसके साथ ही मैंने बहुत छोटी छोटी गतिविधियां जो जैसे खेल के माध्यम से और बच्चों को टूर में ले जाना, घुमाना, उनको भौतिक परिवेश दिखाना और क्लास में उनसे प्रोजेक्ट बनवाना, ये सब छोटी छोटी गतिविधियां तो हमेशा चलती रहती हैं। अच्छा। और सही आपने बताया कि प्रोजेक्ट बनवाना, तो मतलब प्रोजेक्ट साइंस से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट? मैडम, जैसे किताबें हैं, किताबों में अगर मुझे लगा कि ये पाठ में ये प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, ये चित्र बनाया जा सकता है, ये चीज बच्चे बना सकते हैं, तो बस उन्हीं में से चयन करके उनके साथ मिलकर एक साथ बैठ के बनाते हैं, बच्चों को बताते हैं कैसे बनेगा। अच्छा। और सही, ये प्रोजेक्ट भी आप लगभग 2-3 साल से करवा रहे हैं? ये तो अनवरत चल रहा है मैडम। ये तो हमें ये चीज मेरा हमेशा से चलता है। क्लास में कागज की कटिंग से, मतलब वो कागज से या गोली से, मिट्टी के गोले से, मतलब ये सब चीजें तो हमेशा से चलती है। ये इसका ड्यूरेशन नियुक्ति से ही है। ये सब तो छोटी छोटी गतिविधियां हैं, ये हमेशा चलती हैं बच्चों के साथ। हाँ जी सर। और सर, ये जो आपने बताया गूगल फॉर्म वाला, ये आपको मतलब कुछ ड्यूरेशन इसकी पता हो कि दिन में कितना टाइम लग जाता है बच्चों को ये क्वेश्चन आंसर पूछने में? ये गूगल फॉर्म मैडम मैंने जो बनाया है, इसमें 10 से 15 मिनट, अगर बच्चे बहुत सुस्त भी काम करते हैं तो 10 मिनट में उसको हल कर लेते हैं। उसमें मैं एक लिमिट प्रश्न देता हूं, तो 10-15 मिनट में, और एक मानक मैं निर्धारित कर देता हूं, इतने प्रश्न सही होंगे तो आपको प्रमाण पत्र मिलेगा।
तो जैसे ही वो उतना उससे आगे जाते हैं तो उनके ईमेल पर ही उनको प्रमाण पत्र चला जाता है। अच्छा जी, ऑटोमेटिक। और सर ये जैसे बच्चों की अटेंडेंस बढ़ाने के लिए या स्कूल को आकर्षित बनाने के लिए और आपने क्या क्या आपने इनोवेशंस करी? अभी तो फिलहाल कायाकल्प चल रहा है, तो उसमें डेंटिंग पेंटिंग का काम हो रहा है और विद्यालय को सुसज्जित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अब मैं स्मार्ट क्लास बहुत ही व्यवस्थित कर लिया हूँ, विभाग से भी उसमें सहयोग मुझे मिल गया है। तो मेरा डिजिटल स्मार्ट क्लास हो गया है अब। और जो भी सरकारी योजनाएं हैं, अभी फिलहाल बच्चे तो आ नहीं रहे हैं, तो अब बच्चों के लिए अभी जब स्कूल खुलेगा तभी प्रयोग होगा कि कैसे बढ़ेंगे। फिलहाल दिमाग में बहुत चीजें हैं कि जैसे ही स्कूल खुलेगा तो कुछ इस तरह का नवाचार किया जाएगा कि बच्चों का ठहराव रहे। और सर ये कोविड आने से पहले क्या क्या चीजें करी गई कि अटेंडेंस बढ़े या ठहराव रहे? अभी तो मैं जो भी बताया हूँ, नया प्रयोग मेरा यही रहा है। वैसे गतिविधियां तो समय समय पर होती, मतलब कई बार हुई हैं। और जैसे रैली कराना, बच्चों का गेम का कंपटीशन कराना, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराना और उन्हें समय समय पर पुरस्कृत करना। मैंने एक चीज, हर महीने एक दो बच्चों को पुरस्कृत करना जो नियमित आते थे, जैसे स्कूल में नियमित आ रहे हैं, तो स्टार ऑफ द मंथ के नाम से उनको पुरस्कृत करना, इसे प्रोत्साहित करना कि बाकी बच्चे भी जो है वो आए समय से और उनको भी पुरस्कृत करने का मौका मिले। तो ये इससे भी बच्चों में थोड़ा प्रभाव पड़ता था कि हम रोज आएंगे तो हमको भी जो है पुरस्कार मिलेगा। तो इस तरह का कार्य उस समय ऑफलाइन में किया करते थे। अच्छा, और सर ये टूर भी आप कोरोना से पहले करवाते होते थे? जी मैडम, जी हाँ, हम बच्चों को साल में एक दो बार पर्यटन कराते थे। अपने पैसे से ही जो भी व्यवस्था होती थी मैं करके बच्चों को 1 दिन का 2 दिन का जैसी विभाग से अनुमति मिल जाए तो मैं टूर घुमाता था और उनको जो ऐतिहासिक या प्राकृतिक या सांस्कृतिक स्थल जो भी होते हैं उनको मैं दिखाता था। अच्छा। अभी मैं कोविड-19 के दौर में भी अपने कैंप क्लास के बच्चों को टूर में ले गया था, 1 दिवसीय टूर। तो वो लिमिट है, मतलब अब भीड़ जुटा नहीं सकते इस समय, लेकिन बच्चे तो वही हैं, उनकी इच्छाएं वही हैं, तो उनकी इच्छाओं को अब रखना पड़ता है। तो इस बार भी मैं टूर ले गया था नए वर्ष पर, तो बच्चे प्रतिभाग किए थे। और सर ये आपने टूर से कोई फर्क देखा बच्चों के एकेडमिक में या उनकी पढ़ाई में? मैडम, टूर से बच्चों में एक जो ताजगी महसूस मैंने किया, नयापन की आने के बाद 1-2 दिन टूर का चर्चा तो बच्चों में रहता ही है। जो गए रहते हैं वो, जो नहीं गए रहते हैं उनको भी लगता है कि हमको भी जाना चाहिए था। तो लौटने पर मैं रिपोर्ट भी लिखवाता हूँ, जिसे टूर का अनुभव लिखिए, साझा करिए। तो वो चीज भी बच्चे लिखते हैं, तो कुछ न कुछ तो उनको ज्ञान होता है। वहाँ परिवेश का ज्ञान कराना, जो भी दिखाई दिया उसको बताना, तो नया ज्ञान तो उनको मिलता ही है। जो टूर है वो शैक्षणिक टूर होता है, पर्यटन तो होता नहीं है, तो कुछ न कुछ उनको नया तो मिलता है। अच्छा। और बच्चे बड़े जिज्ञासु होते हैं, टूर के नाम पर तैयार भी हो जाते हैं, सर हमको चलना है। हाँ जी, हाँ जी सर।